नेताओं ने सरेआम आग लगाई। वो लड़का हुड्डा जो बच्चा है धर्मेंद्र हुड्डा, वो बोल रहा है ना खटाखट, बिल्कुल, कि हमसे आग किसने लगवाई। सरेआम इसका दीपेंद्र और इनका क्या नाम है, भूपेंद्र हुड्डा का नाम दे रहा, खरा दे रहा है, नाम ले रहा हूं कि इनके लोग आए, हम तो करना ही नहीं चाहते थे। क्या है ये प्रदेश धोखाधड़ी मुक्त हो सकता है। ये प्रदेश इस गुंडागर्दी से, जो झूठ और फूट और लूट, मैं 3 वर्ड बोल रहा हूं, झूठ बोलो, फूट डालो और फिर खूब लूट मचाओ। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, ये की ललक होनी चाहिए जो विजय में थी, कि मैंने अच्छा नेता बनना है, मैंने इस बुरी व्यवस्था को दूर करना है, मैंने इस भ्रष्टाचारियों को हटाना है, मैंने इन चोर उच्चों को हटाना है। ये दृढ़ निश्चय, ये उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं गाम राम, जब राम की आवाज गाम के रूप में चली गई तो आवाज उसके साथ आ गई। 60 साल से, पहली बात तो 60 साल से तमिलनाडु कांग्रेस मुक्त है। यस, कांग्रेस के लिए तो यही बड़ा झटका है, बहुत के लिए भी, छोटी पार्टियों के लिए। इनको अपराध रहित होना पड़ेगा। दिया वो मौका परस्ती नहीं कहेंगे। राहुल ने अपनी सारी इमेज तमिलनाडु में विजय का सहारा लेकर के, उसके कंधे का सहारा लेके उस बुराइयों को खत्म सा कर लिया। चलो, यह कभी डीएमके द्रविड़ मूवमेंट के बाद, यस, कभी एआईडीएमके, यस, बारी बारी से वो राज कर रहे थे। यस, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई विजय नाम का बच्चा आएगा। और तो जो पार्टियां आज भी कई प्रदेश में अंगद की तरह पांव जमाकर बैठी हैं, तो उनको यहां से क्या सिग्नल मिल रहा है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चल रहा हूं आपको राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों। तमिलनाडु के अंदर विजय ने जो अलार्म बजाई है, उस अलार्म की गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है। उस गूंज के मतलब और मायने क्या है, उस गूंज से बाकी जगह के जो नेता हैं पूरे भारतवर्ष के, उनको क्या सीख लेनी चाहिए। जो अलार्म तमिलनाडु में बजा है, वह अलार्म बाकी देश में ना बजे, उनके स्टेट में ना बजे, उनके हलके में ना बजे। इसके लिए आज की जो राजनीति है और आज के जो राजनेता हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या उन्होंने इससे सीख ली है। और साथ ही साथ जो आज के दौर के अंदर अपराध का बोलबाला हो गया है, उसने राजनीति को किस हद तक खराब किया है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्या अभी भी नेताओं के पास मौका है कि वो जो विजय रूपी ज्वार भाटा उनके क्षेत्र की तरफ भी बढ़ रहा है, उसको रोका जा सकता है? चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने पुलिसिया सिस्टम को बहुत बेहतरी से समझा है, पुलिस के अंदर लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, उसके साथ साथ वो सामाजिक और राजनीतिक समझ भी बहुत अच्छे से रखते हैं। साथियों, मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी से। आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पे आपका स्वागत है। नमस्कार। आईजी साहब, जो विजय ने अलार्म बजाया है, इस अलार्म से पूरे प्रदेश की हम बात करें, पूरे देश की हम बात करें, यानी कि अगर किसी सीट पे कोई एमएलए है, किसी लोकसभा में कोई एमपी है, या किसी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री है, उनके लिए क्या सबक है? विजय के अलार्म से या विजय के आने से राजनीति की एक नई धारा लीक से हटके उन्होंने एक स्टार्टअप दिया है। तो कुलदीप जी, मैं कह रहा था कि उसने एक साफ सुथरी छवि के
हीरोशिप करते हुए, नेताओं की उन बुराइयों को दिखाते हुए पिक्चरों में, और एक अच्छी छवि का प्रदर्शन अपनी पिक्चरों के द्वारा करते हुए रियल लाइफ में लाने के लिए उसने राजनीति में कदम रखा कि इस राजनीति को सुधारा जा सकता है। जी। नेताओं को झूठ बोलना, नेताओं को सबजबाज दिखाना, इन सारी चीजों का उसने विरोध उस पिक्चर में भी किया और इस रियल पिक्चर में भी वो बोल रहा है कि ये ठीक हो सकता है। ये जो सबजबाज दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, फूट डालते हैं, ये सब ठीक हो सकता है। इसलिए वो बार बार सामाजिक सद्भावना की, सेकुलर की बात करता है कि हमारी कोई जाति, धर्म, भाषा नहीं है जिसके ऊपर ये फूट डाल रहे हैं। हम सब एक हैं, हम सबका खून लाल है और सब एक ही मिट्टी में पले बड़े हैं। तो हम सबको एक होके ये जो बुराई हमारी समाज में इन नेताओं के द्वारा आ रही है, इसे खत्म किया जा सकता है। और लोगों के दिल में वो पिक्चर जो उन्होंने देखी थी, उसको उस छवि के रूप में वो देखने लगे और देखते देखते उसकी जो फैन क्लब थी, जो हजारों लाखों में थी, वो करोड़ों में होगी। करोड़ों में होगी। और फिर उसने राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ कर दिया और लोग एज इट इज उसमें जुड़ गए। और जुड़ते ही उनकी फैन फॉलोइंग जो थी, फैन क्लब जो थी, वोट में बदल गई। वोट में बदलते ही अब जितने युवा नेता हैं, उनको एक बहुत बड़ी आशा की किरण वहां से मिल गई। एक मतलब मोटिवेशन, प्रेरणा मिल गई। यस। कि यार अपराध मुक्त अपना भारत, अपना राज्य, अपना जिला, अपने गांव को कर सकते हैं, बशर्ते एक व्यक्तित्व की हिम्मत होनी चाहिए लीडरशिप देने के लिए। मतलब एक अच्छा नेता बनने की ललक होनी चाहिए, जो विजय में थी कि मैंने अच्छा नेता बनना है, मैंने इस बुरी व्यवस्था को दूर करना है, मैंने इस भ्रष्टाचारियों को हटाना है, मैंने इन चोर चौकों को हटाना है। ये दृढ़ निश्चय, ये उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था ना, तो उसकी फिर परमात्मा के रूप में लोग मदद करते हैं। वो कहते हैं ना, खलकत में एक आवाज हो गई। वो कहते हैं गाम राम, जब राम की आवाज गाम के रूप में चली गई, तो आवाज उसके साथ आ गई और वो फैन क्लब उसके वोट में बदल गई। वोट में बदलते ही वो 107 से 108 सीट पे आ गया। और दूसरी पार्टी अपोजिशन की जो विपक्ष पार्टियां, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ये देखिए ना आप आईजी साहब, 60 साल से, पहली बात तो 60 साल से तमिलनाडु कांग्रेस मुक्त है। यस, कांग्रेस के लिए तो यही बड़ा झटका है। बहुत बढ़िया। चलो बीजेपी तो अभी ट्राई कर रही है। बिल्कुल। कांग्रेस से तो इस देश का राज स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल ठीक। 60 साल से वहां हाँ, गैर कांग्रेसी पार्टियां, कभी डीएमके, द्रविड़ मूवमेंट के बाद यस, कभी एआईडीएमके, यस, बारी बारी से वो राज कर रहे थे। यस। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई विजय नाम का बच्चा आएगा और विजय उसका इंतजार कर रही है। बहुत बढ़िया। चिर परिचित विजय उसका इंतजार कर रही है। बहुत बढ़िया। और उस विजय ने बाहें फैलाकर उस विजय का स्वागत किया और वो प्रदेश के सर्वोच्च पद पे जा बैठा। तो जो पार्टियां आज भी कई प्रदेश में अंगद की तरह पांव जमाकर बैठी हैं, तो उनको यहां से क्या सिग्नल मिल रहा है? यस। और जो अन्य लोग हैं जो विजय बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? दो संदेश बहुत स्पष्ट हैं। नेताओं को सुधरना पड़ेगा। नेताओं को? यस। अच्छा।
जो अंगद की तरह पैर जमाए हुए बैठे हैं ना, उनकी धड़कनें बहुत तेजी से, बीपी उनका बढ़ गया है। अच्छा, कि लोग जो यंग जनरेशन है, नेक्स्ट जेन जी जिसे बोल रहे हैं आज की भाषा में, ये अब तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करेगी जी। ये तुम्हें अब सुधार के छोड़ेगी। तुम इनके सामने झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हर चीज डिजिटल है। आप ये रिकॉर्ड कर लेंगे और अगली बार आपसे जवाब लेंगे। जनाब, आप जो मुंह से बोल रहे हैं वो उसी तुम बोलते थे, तुम झूठ बोल रहे हो। ये आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कोई आंकड़ा फेंक दिया, अब वो फेंकू सिस्टम नहीं चलेगा। अब तू ये बोल, तू करेगा क्या? यस, एक्चुअल में तू क्या करना चाहेगा? कौन सी राजनीति करना चाहेगा? क्यों हमारे वोट ले रहा है? हम तुम्हें क्यों वोट दें? सवाल पीछे आ गया, क्यों? ये अब भारत का नागरिक धीरे धीरे प्रजातंत्र बहुत मजबूत हो गया विजय के आने से। हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। ये भारत का संविधान का प्रीएम्बल, मतलब हमारी प्रस्तावना जो है वो ये है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस देश के मालिक हैं। और अब जो मालिक चाहेगा वो होगा। ये जैन जी ने सिखा दिया, ये विजय ने सिखा दिया। तुम्हारी झूठ नहीं चलेगी, फूट डालने की और राज करोगी। पहला वर्ड कि फूट डालो और राज करो की राजनीति नहीं चलेगी। एक। नंबर 2, अपराध करके गुम हो जाना नहीं चलेगा। लोग आपको मूंछों से पकड़ लेंगे कि तुम कातिल हो, तुम चोर हो, तुम हत्यारे हो, तुम बलात्कारी हो। यही तो पिक्चर है विजय की। ठीक है बात। किस तरह से इन अपराध करने वालों का वो सफाया करता है और इसी सफाई को लेकर के वो जनता में फैन क्लब बना के वोट मांग रहा है कि इनका सफाया विजय कर सकता है। तो ये विजय अब हर जगह पैदा होंगे, हर हलके में पैदा होंगे, हर लोकसभा में पैदा होंगे, हर गांव में पैदा होंगे कि हां अच्छाई आ सकती है। झूठ काट बोलते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए ये पार्टी अदल बदल के चलती रहती है कि कांग्रेस से बीजेपी, कांग्रेस से एडीएमके, डीएमके से अन्ना डीएमके। अब ये सिस्टम लोग खत्म कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हूएवर इज द बेस्ट। इन सब में अच्छा कौन है? क्या कोई विजय है? हाँ है, एक है भाई। ले यार, इसको ट्राई करें। यहां वो फिर मालिक की भूमिका में आ जाते हैं और यही हमारी डेमोक्रेसी है, यही हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि 5 साल के बाद जो चुनना है, जो चुनाव करना है कि कौन इस व्यवस्था को चलाएगा, वो देश की जनता, जो मालिक है देश की, चलाएगा नहीं। कौन ठीक तरीके से चलाएगा, ठीक तरीके से चलाएगा, कौन बेहतर तरीके से चलाएगा, जी, वो ये तय करते हैं। तो ये विजय ने स्टार्टअप दे दिया और ये युवा जो नए बच्चे हैं, नए जो तुर्क हैं या नई जो पीढ़ी है, उसके लिए एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन सामने रख दिया कि आओ मेरे साथ आओ, हम ये करेंगे, मैं ये करके दिखाऊंगा। ये सबसे बड़ी चीज इस विजय के जवाहर भाटे ने दे दी कि ये प्रदेश अपराध मुक्त हो सकता है, ये प्रदेश झूठ मुक्त हो सकता है, ये प्रदेश धोखाधड़ी मुक्त हो सकता है, ये प्रदेश इस गुंडागर्दी से जो झूठ और फूट और लूट, मैं 3 वर्ड बोल रहा हूं, झूठ बोलो, फूट डालो और फिर खूब लूट मचाओ। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, ये खेल है ना। ठीक बात है। जब आप सत्ता से पैसा कमाओगे तो आपको झूठ बोलनी पड़ेगी। जब सत्ता से आप पैसा कमाओगे तो आपको फूट डालनी पड़ेगी। इस फूट डालने के सिस्टम में आपको खूब पैसा फूकना पड़ेगा।
हिंदू मुस्लिम की फूट हो, जातियों की फूट हो, मतलब 7 प्रकार 8 प्रकार हैं, जाति की फूट, धर्म की फूट, भाषा की फूट, क्षेत्र की फूट, अमीर गरीब की फूट, ये प्रकार हैं 8। इस प्रकार की फूट जब नेता डालते हैं तो वो अपना एक पर्टिकुलर वोट बैंक जाति धर्म भाषा क्षेत्र का अपनी तरफ कर लेता है। ये विजय ने खत्म कर दी। विजय जोसेफ, उसने कितनी जोर से पहला वर्ड बोला, सी विजय जोसेफ। ये याद कराने के लिए, हालांकि वो ईसाई कौम से है, यस, लेकिन उसने एक भारत के नागरिक की परिभाषा से अपना भाषण स्टार्ट किया। ये इन नेताओं को सीख मिली है कि अब ये नहीं चलेगा। जितनी तुमने फूट डालनी थी फूट डाल दी। अभी अभी रिसेंट वो आ रही है ना न्यूज कि अन्ना डीएमके के जो है 30 एमएलए टूट करके इससे चले गए। 30 एमएलए की खबर आ रही है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। हाँ। और देखिए, यानी कि उन नेताओं को अब समझ में आ चुका है। राहुल गांधी खुद 5 वोट के लिए उधर गया है तमिलनाडु में, बीजेपी वालों को सबक दिया है कि तुम्हारी भी फूट नहीं चलेगी। क्या यहां मैं थोड़ा एक मेरा यस, बोलो। यहां विजय से क्या चूक नहीं होगी है? जिस कांग्रेस का उन्होंने समर्थन लिया है वो कांग्रेस डीएमके के साथ वहां सत्ता में थी। इस चुनाव से जस्ट पहले लोगों ने जो वोटिंग की है वो डीएमके के खिलाफ की है, तो वो कांग्रेस के खिलाफ भी तो की है। यस, बड़ा गजब का सवाल आपने किया है। राहुल ने अपनी सारी इमेज तमिलनाडु में विजय का सहारा लेकर के, उसके कंधे का सहारा लेके उस बुराइयों को खत्म सा कर लिया। चलो, यहां राहुल ने तो दिमाग लड़ा लिया। नहीं, मैं और बता रहा हूं, आगे आओ। जो विपक्षी पार्टियां थी, कॉमरेड सीपीआई और सीपीआई-एम, उन्होंने भी अपनों को धो लिया। वो भी सत्ता में थे, भागीदार थे डीएमके के साथ। लेकिन अब फिर विजय को बहुमत मिला है तो हम इसका साथ दें, हम उनका साथ दें। तो ये सारा जो समीकरण, जो छोटी पार्टी थी वो बीसीएफ या कुछ नाम से पार्टियां हैं जिन्होंने भी 2-2 वोट थे, उन्होंने भी साथ दे दिया। देखिए ना, मैं जो बात कर रहा हूं कि अपराध, अब राजनीति में इन अपराधों की सफाई होगी। इसमें देखिए, इसमें ये आपने बहुत बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं, लेकिन हम विजय के लिए कह रहे हैं, विजय को इन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जो पार्टी कांग्रेस डीएमके में साझेदार थी, यानी कि जो वहां डीएमके ने गलत काम किए, तो बराबर कसूरवार तो ये भी हैं। देखो, जो इंडियन मुस्लिम लीग वो भी सत्ता में शामिल थी, सीपीआईएम वो कम्युनिस्ट वो भी सत्ता में शामिल थे। वहां एक पार्टी थी जो सत्ता में शामिल नहीं थी, वो थी एआईडीएमके। कुलदीप जी, आप उसका थोड़ा सा पिछला इतिहास और देखो। ये जो पार्टियां थी जो सत्ता में डीएमके के साथ थी या उनके उसमें हिस्सा थी, वो जो उन्होंने ब्लॉक बनाया था, इंडिया ब्लॉक जो बनाया था, उस सत्ता में थी। अब इनके समझदारी क्या हुई है, डीएमको के छोड़ के उन्होंने उस मेजोरिटी को, उस बहुमत को साथ दिया। वो मौका परस्ती नहीं कहेंगे, मौका परस्ती भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि बहुमत का साथ देते ही विजय ने क्लियर कर दिया, मैनिफेस्टो जो मैंने लोगों से वादा किया वो चलेगा, आप शामिल हो जाओ। वो उनकी धमकी में नहीं आया। देखो कितनी बड़ी बात है लड़के की। बोला दोबारा इलेक्शन होना मंजूर है, लेकिन मैं धमकी का सिस्टम वही रहेगा, पावर सेंटर विजय ही रहेगा कि जो विजय ने वादा किया है जनता से, मेरी फैन क्लब से, वही चलेगा। आप साथ आओ, बहुत बढ़िया। इसमें ही इनका भला हुआ और इसलिए डीएमके बार बार धक्का धरा। और इन बड़ी पार्टियों के लिए भी, छोटी पार्टियों के लिए, इनको अपराध रहित होना पड़ेगा। इन्हें ये जो अपराध कर रहे हैं ना लगातार, फूट डाल के राज करने का, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का, और या सत्ता से पैसे कमाने का, या आप अपराधी होते हुए भी जेलों से छूटने का,
ये अब छूटना। अगर हम लिस्ट बनाने लग जाएं आईजी साहब, में भी उस लिस्ट में काफी सारे नाम तो मौजूदा मुख्यमंत्रियों के भी आ जाएंगे। आएंगे। तो अगर प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनका भी कहीं अपराध से नाता है, अपराध से कोई रिश्ता है, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो। भाई आज वीडियो देख लो ना कितनी वायरल हो रही है। मोदी की देख लो, शाह की देख लो, उनके अपराधों की देख लो, किस प्रकार से शाहबुद्दीन उनका हत्याकांड का सिस्टम आया हुआ है, कैसे कैसे वो बरी हुए हैं, कैसे वो जज मरा है। देखिए वीडियो वायरल हो रही हैं, कैसे जो मुख्यमंत्री हैं इनके वायरल हो रहे हैं वीडियो। हमारे अपने मुख्यमंत्री के देखियो भी किस तरीके से इनका सिंडिकेट, वो हिसार से एक वीडियो चल रही है अभी, किस तरह से इन्होंने रेती की वो ट्रकों का सिस्टम बनाया चोरियों का, कि किस तरह से उन्होंने यमुना रेता चोरी के सिस्टम ट्रकों से भेजे हैं। इसी तरह से ये सम्राट चौधरी है, उसका सिस्टम देखिए कि 7 कत्ल उन्होंने करे हैं। वो जो आरोप है उनके ऊपर बनाए हैं उन्होंने, और आरोप चल रहे हैं। इसी तरह से विश्व शर्मा है, उनके ऊपर कितने केस चले हुए हैं और सारा रिकॉर्ड निकालो तो FIR दर्ज है। इसी तरह से अभी शुभेंद्र चौधरी है, उसके ऊपर जो सीधे पैसे लेते हुए वीडियो आ रही हैं। अगर पूर्व CM की बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर अशोक गहलोत में है। तो ये जो अपराधी लोगों पे है, ये अपराधी सिस्टम है ना, इसको विजय ने साफ कराया है कि इन अपराधियों को खत्म करना। उसने ये लोगों को यकीन दिला दिया आपके वोट से, आपके वोट से ये अपराध रहित सिस्टम बनेगा। अगर आप इन अपराधियों को दल बदल करके कभी उधर और कभी उधर वोट दोगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो मेरे यहाँ 2 क्वेश्चन है जी। एक तो क्या अभी भी नेताओं के पास कोई मौका है इस अलार्म से बचने का, या वो खत्म हो चुका है? ठीक है, पहला तो मेरा यही इसका। यस, देखो सिंपल सी बात है, अब जो समझदार नेता है उसे ये चाटुकारिता सिस्टम से बात नहीं बनेगी अब उसकी। अब उसे लोगों को उनके दुख दर्द के काम में हिस्सा लेके बात बनेगी कि उनकी तकलीफ क्या है मेरे इलाके में। उनकी तकलीफ बेरोजगारी की है, उनकी तकलीफ पानी की है, उनकी तकलीफ बिजली की है, उनकी तकलीफ शिक्षा की है। इससे काम चलेगा। पहला अलार्म ये नेताओं को सीखना पड़ेगा। अगर ये अभी भी नहीं चेते तो लोग अब इन्हें चेता देंगे। अब ये हर स्टेट में ऐसे युवा विजय निकलेंगे, 100% निकलेंगे। मैं आपको हरियाणा में दिखा दूंगा 3 साल के बाद। हम और आप तो हरियाणा से है ना। जी जी। मैं अब ऐसे विजयों की अब यहां लाइन दिखाऊंगा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज निकलेंगे लड़के जो ये वादा करे देंगे कि इस बीमारियों को हम ठीक करेंगे, आप एक मौका दो। और लोग ये समझेंगे इस डिजिटल से, इन वीडियो से, इन पॉडकास्टों से कि यार अच्छे को अच्छा कहना पड़ेगा, इस बुरे को हम फिर बुरा होते भी वोट क्यों दे रहे हैं। बस ये विजय ने समझा दिया कि बुरे लोगों को हमने वोट नहीं देना पड़ा, नहीं देना है। और दूसरी बात उसने सबसे गजब की बात करी है, एक भय, डर जो सत्ता का होता है वो निकाल दिया। उनको DMK का जो भय था, जो सत्ता था कि हम पावर में फिर आएंगे, वो करुणानिधि एंड सिस्टम, जयललिता एंड सिस्टम, 2 ही ग्रुप थे ना। yes. एक जयललिता, एक करुणानिधि, DMK और ना DMK। वो जो भय था लोगों के मन से वो निकाल दिया। जैसे ही भय निकला लोगों ने ठक 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 बटन दबा दिए। क्या उसे कोई अच्छा आदमी आ रहा है यार, आगे बढ़ाओ, और ठोक के आगे बढ़ाया उसको। और एक और, अगर ये उसको औथ नहीं दिखाते, बीजेपी वाले ने कोशिश करी कि गवर्नर बार बार उसको लिस्ट मांग रहा है, हालांकि संविधान ये कहता है जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है आप उसको बुलाइए और दिलवाइए, इसके बाद वो फ्लोर ऑफ द हाउस अपना महबूत फिट करे, अब बहुमत दिखाएगा, सिद्ध करेगा। गवर्नर ने 3 बार उसको वापस मोड़ा, बोला नहीं पहले लिस्ट लाओ, पहले लिस्ट लाओ। उसने आप पावर का अपना वो सिस्टम दिखाया जो कि सही नहीं था, कानूनी सही से नहीं। विजय को तो फायदा हुआ उससे, विजय को फायदा हुआ
क्योंकि उसके भाग्य में गजब का राजयोग आया हुआ था, उसका दृढ़ निश्चय था, उसका आत्मविश्वास था कि मुझे सब लोग सपोर्ट करेंगे, ये नेता भी करेंगे, इनकी भी मजबूरी हो जाएगी, इन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि दोबारा अगर ये गलती कर देते इलेक्शन लड़वाने की, तो ये इनमें से एक बंदा नहीं दिखाई देता, क्योंकि इतनी फैन फॉलोइंग हो गई थी और इतनी वोट हो गई थी कि आगे तो इसके बाद वो 200 सीट का क्रॉस करता। ठीक बात है, करता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो अपराध का सिस्टम है ना इस राजनीति के, क्योंकि सारा अपराध की कड़ी राजनीति से चलती है। अगर मैंने तो एक को बहुत नजदीक से देखा ना, प्रशासनिक पुलिस अधिकारी रहा हूं मैं, कि अपराध कहां से स्टार्ट होता है, जो हमारा नेक्सस है। अगर राजनेता सुधर जाते हैं तो अपराध पे अंकुश लग जाएगा। उसी पे आ रहा हूं, जो अपराधी का और नेता का नेक्सस जुड़ाव है अपराध की दुनिया में, वही तो सारा जड़ है अपराध की। किसी अपराध को देख लो आप, उस अपराध का कोई ना, एक तुक्का नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन मैं 80% जो हमारा पुलिस का अपराध है वो नेताओं से जुड़ा हुआ है। मैं डिक्लेयर ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। मैंने एक नहीं, मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा, कोई भी हत्या होती, कोई भी मतलब हीनियस क्राइम होता, मैं मौके पे जाता और उसकी तफ्तीश मुलजिम की खुद करता कि इसने क्यों हत्या की है, क्या कारण रहे हैं, इसने क्यों ये धोखाधड़ी करी है, इसने क्यों ये बलात्कार किया है, उसने क्यों ये बलवा किया है। आपने देखा होगा नेताओं के, जब ये आग लगती है, नेता कभी आगे नहीं आता उस आग लगाने में। सही कहा आपने। वहां पे भाड़े के 10-15 लोग होते हैं, जो आग लगवाते हैं वो भी सामने नहीं आते, वो मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। तो उनको बहुत नजदीक से देखा कुलदीप जी, सही, बहुत नजदीक से देखा है। अपराध की जो दुनिया है वो सारी नेताओं से है। आज नशा घर घर क्यों बिक रहा है, जिसमें एक बड़ा उदाहरण जाट आरक्षण का ले सकते। जाट आरक्षण लेने से नेताओं ने सरेआम आग लगाई। वो लड़का हुड्डा जो बच्चा है धर्मेंद्र हुड्डा, वो बोल रहा है खटाखट, बिल्कुल, कि हमसे आग किसने लगवाई। सरेआम इसका दीपेंद्र और इनका क्या नाम है, भूपेंद्र हुड्डा का नाम दे रहा, खरा दे रहा है, नाम ले रहा हूं कि इनके लोग आए, हम तो करना ही नहीं चाहते थे, इन्होंने आग लगवाई, वहां जाके इन्होंने आग खुद लगाई और मरे वो लोग बच्चे। 1600 बच्चे जेलों में सड़े, 9-9, 10-10 साल हो गए। तो अपराध की जो दुनिया है उसका नेक्सस, उसका जुड़ाव इन नेताओं से 80% तक रहता है। और इस 80% के जुड़ाव से हर अपराध को इतनी गजब का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सुपारी किलिंग क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, कैसे होती है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग कैसे बने। कोई बच्चा अपराध की दुनिया में नहीं जाना चाहता, ये नेता लाके देते हैं। कोई माँ के पेट से अपराधी पैदा नहीं पैदा होता, उसे अपराधी बनाया जाता है, या उसके हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि वो अपराधी बने। चाहे वो हालात गरीबी के हों, चाहे उसकी ज्यादती के हों, क्या कोई धोखाधड़ी के हों, उसका अपराध का पीछे बैकग्राउंड होती है। लॉरेंस का देख लो, लॉरेंस का सीधा उदाहरण है कि बच्चा अपराधी कैसे बना। एक छोटा सा झगड़ा हुआ था इसका यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन बच्चा है जो अपराध की दुनिया में आना चाहता है, कौन बच्चा जो गैंगों की दुनिया में आना चाहता, कोई नहीं आना चाहता, ना उसके माँ बाप लाना चाहते। लेकिन अब बेरोजगारी मेन कारण है ना। क्या रोजगारों की कमी है? आप सुनिए, मैं हरियाणा का वासी हूं, इस भारत का वासी हूं। रोजगारों की मतलब हमारे पास करोड़ों नौकरियां हैं, लेकिन कोई देना ही नहीं चाहता, लगाना ही नहीं चाहता। मैं अपने हरियाणा के पुलिस महकमे की बात बता रहा हूं। मेरे यहाँ थानों में मुलाजिम नहीं है, ड्यूटी के लिए, गश्त के लिए है, लेकिन इनके वीआईपी कल्चर की वजह से 20-20 मुलाजिम इनके गाड़ियों में घूमते हैं। बहुत सही कहा, ठीक है ना। क्यों घूम रहे हैं और किसके पैसे से घूम रहे हैं? लोगों का पैसा है, लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई मेरे मुलाजिम को तनख्वाह के रूप में जाती है। और कितनी शर्म आती है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं के वो बाल बनाते हैं, खड़े होकर सामाजिक प्लेटफॉर्म पे बाल बनाते हैं। आप ये देखिए ना कि किस प्रकार से ये नेता हमारे पुलिस का मिसयूज करते हैं, और हम उन्हें रोक नहीं पाते। इसलिए नहीं रोक पाते कि वो उस नेता का सिस्टम, और नेता ने वोट बैंक का सिस्टम बना दिया है। वो बगैर इन वीआईपी कल्चर के जिंदा ही नहीं रह, चल ही नहीं सकता।
उसने ये आदत डाल दी है खून पसीने की, अधिकार समझ लिया, अधिकार समझ, स्टेटस सिंबल समझ लिया। यस। अभी दुष्यंत का केस रिसेंट है, उसके आगे पायलट गाड़ी किस लिए चली, क्यों चली, किसने चलवाई, जो कि परमिशन नहीं उसके पास। उसके पास 2 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, इसके बाद जरूरत नहीं थी। और सारे परिवारों को सिक्योरिटी मिली हुई है, सारे काले कपड़े पहन के बने हुए हैं। काले कपड़े वाले कमांडो कौन होते हैं? वो स्पेशल सुरक्षा कमांडो होते हैं जो किसी वीवीआईपी के लिए दिए जाते हैं। तो ये अपराध की जो दुनिया है वो सारी इस राजनीति की जड़ है, सारे इसी के जड़ में है। अगर ये ठीक हो जाए और विजय हमारे पैदा होने लग जाए तो सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। दूसरा सवाल मेरा, यस, विजय के साथ जो लोग डीएमके में बैठे थे वहां से वो मलाई खाकर इधर आ गए हैं, क्या यह जांच जो अपराध की जांच है वो उन तक भी पहुंचेगी? आपका सवाल है डीएमके। अगर ये लड़का सही तरीके से काम करा और इसके एडवाइजर का ग्रुप सही रहा तो ये सफाई स्टार्ट करेगा। सबसे पहले इन अपराधियों की करेगा। अभी मेरे यहां से जो एमएलए बने हैं वो कौन कौन अपराधी हैं, मुझे लग रहा है ये सबसे बड़े एक अपराधी को छेड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे उसका मंत्री हो, उसको छेड़ेगा तो छेड़ते ही सबके कान खड़े होंगे। या तो वो सुधर जाएंगे और नहीं सुधरेंगे तो जेल में जाएंगे। तो ये सफाई तो होगी। अपराध की पहली शिक्षा होती है, जिसने अपराध कर दिया वो सबूत छोड़ेगा और सबूत मिटाने के लिए अपराध पे अपराध करेगा और एक दिन वो जेल में जाएगा या गोली से खा के मरेगा। उसका और कोई भी तरीका नहीं है अपराधी का, या तो जेल में जाना है या पुलिस की गोली खा के उसने मरना है। तो साथियों, हमारी जो चर्चा का मुख्य बिंदु था वो यही था कि अपराध और राजनेताओं का एक चौली दामन का साथ हो गया है कि ये सारी बातें जग जाहिर, आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे सब रिकॉर्ड में है चीजें। बहुत सारे नेताओं के मुकदमे कोर्टों में लंबित हैं, थानों में लंबित हैं। तो क्या जो विजय रूपी ज्वार भाटा प्रदेश के नेताओं, मुख्यमंत्रियों और एमपीओं की तरफ जो बढ़ रहा है तो उससे यह नेता सीख लेते हुए इस अपराध की दुनिया से बाहर आएंगे। और एक अकेले नेता के बाहर आने से एक पूरी चैन है, एक पूरी चैन है, वो नीचे तक आती है, एक पायदान है पूरा। तो वो ऊपर से सफाई होती 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 नीचे लास्ट पीएन लेवल तक आएगी। तो सफाई शुरू होगी ऊपर से। क्या ऐसा होने वाला है? अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर विजय का आना निश्चित है। बहुत सारे विजयों को आना निश्चित है, बहुत सारे विजयों का आना निश्चित है। चर्चा का मुख्य विषय यही था। आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या अब हर प्रदेश में एक विजय चाहिए? हर हल्के में एक विजय चाहिए, ये आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम।